हेलो कृष्णा। यस सर, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर मुझे एक स्ट्रेट लाइंस के क्वेश्चन में एक डाउट है सर। ओके ओके, पूछ लीजिए। सर डिक्टेट करूँ क्वेश्चन? क्या क्वेश्चन है? सर क्वेश्चन ये है कि लेट ए बी अ पॉइंट -1, 1 एंड बी बी अ पॉइंट 2, 3। ए भी तो पॉइंट -1, 1 बोल रहा है। माइनस एक सेकंड लग रहा है मुझे। ए इज हाँ सर, पॉइंट -1, 1। पॉइंट -1, 1। एंड बी इज अ पॉइंट 2, 3। बी इज पॉइंट 2, 3। हाँ, एंड बी 2 पॉइंट्स एंड पी बी अ वेरिएबल एक पॉइंट सेकंड, अबव द लाइन ए बी। एक सेकंड। ए पॉइंट है -1, 1। हाँ सर। बी पॉइंट है 2, 3। 2, 3। ठीक। एंड And P be a variable point above the line AB, ए ऑफ द लाइन है भी। ओके uh, such that the area of triangle PAB is 10 ओके if the locus of P is AX plus BY is equals to 15, then ओके 5A plus 2 भी पूछ रहा है सर। इसमें ओके। लोग की मुझे दो। मॉड आप नहीं लगाए होंगे, आप मॉड यूज नहीं किए होंगे। और दो वैल्यू आता है, और जो एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू 15 जो आया होगा उसी को अज्यूम कर लियो कि वही आंसर सही है। गलत। हाँ सर। आप सॉल्व किए होंगे। आप मॉड इस्तेमाल नहीं किए होंगे, मॉडुलस का इस्तेमाल नहीं किए होंगे। देखिए, आप एच कोमा के मान लीजिए, पी पॉइंट को एच कोमा के। ये तो 1/2 स्क्रीन विजिबल है। हाँ सर, विजिबल है। ठीक है। आप एक रिजेक्ट हो जाता है 1/2। जेई मेन का सवाल है। हाँ एच सर, के 1 -1, 1, 1, -1, 1, 1, 2, 3, 3। 1 हाँ सर, इज इज इक्वल इक्वल टू टू 10। 10। तो एक मॉड लगा दीजिए। ठीक ये है, सर। तो इतना इक्वल टू प्लस माइनस लिख दीजिए 10। ठीक। मॉड आ हाँ गया सर। था। तो इसका डिटर्मिनेंट होगा h × 1 - 3 माइनस के इंटू -1 - 2 प्लस ये 1 × -3 - 2 इक्वल टू +/-20। हाँ तो सर। -2h + 3 के -5 इक्वल टू +/-20। यस सर। -2h + 3 के इज इक्वल टू, प्लस लेंगे तो 20 + 5, और माइनस लेंगे तो -20 + 5। हाँ तो सर। -2h + 3 के इक्वल टू 25 और -15। यस सर। एच को एक्स, वाई को तो -2x +3y 3। इक्वल टू 25, -2x +3y इक्वल टू -15। क्या दिया हुआ है उसके बेसिस पे बताइए। सर इसमें फिर आगे बोला है कि 5A + 2B का वैल्यू पूछ रहे हैं। अच्छा अच्छा, और क्या लिखा हुआ है, मतलब ये किससे कंपेयर करना है? लोकस दे रहे हैं AX + BY = 15। एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू 15। यस सर। यही ना? तो देखिए, ये ठीक। तो अब इसमें देखिए 15 है ना। हाँ सर। ई ये वाला नहीं होगा, ये डायरेक्टली ये वाला नहीं होगा, 15 वाला ये रिजेक्ट होगा, इसमें से निकलेगा। तो -2x है ना। -2x -2x + 3y इक्वल टू 25। 25 को 15 बनाना है, तो इसको करना पड़ेगा।
3/5 से मल्टीप्लाई, तो बोथ साइड कर दीजिएगा, 3/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए बोथ साइड। यस सर। सर वो -15 वाला हमने रिजेक्ट क्यों कर दिया? एम ऑफ द बोला है ना, एम ऑफ द है ना, तो वो जो पॉइंट है ना एच कोमा के, इस ए उस पे एक नहीं सेटिस्फाई करेगा, जो क्वेश्चन बोला है कि एम ऑफ द पॉइंट, एच कोमा के जब रखेंगे इस लाइन के ऊपर तो नहीं आएगा एम ऑफ द पॉइंट्स, ओके इसलिए। सर। तो ओके ए वाला ओके। करेंगे तो इसको 3/5 कर देंगे तो हो जाएगा यस सर। -6x/5 प्लस 9y/5 इक्वल टू 15। हाँ सर। तो ए की वैल्यू हो जाएगा -6/5, बी की वैल्यू हो जाएगा 9/5। अब जो भी पूछा है, किस क्या पूछा वैल्यू, 5a + 2b। 5 पे प्लस 2 बी, तो 5 पे की वैल्यू -6 हो जाएगा और 2 बी की वैल्यू हो जाएगा 18/5 यस सर। -12/5, ये आंसर आ जाएगा, है ना। यस सर। चलिए, अब हमको ये बताना है, हम पढ़ा रहे थे पीएनसी, है ना। यस सर। डिवीजन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इनटू ग्रुप्स ऑफ इक्वल साइज से स्टार्ट करने से। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक ठीक ठीक। हमने यहाँ तक बता दिए थे, अमोंग पर आर पर्सन तक है, राइट। सर हाँ सर। डिवीजन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इनटू ग्रुप्स ऑफ इक्वल साइज, इक्वल साइज में करेंगे तो डिवीजन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इनटू ग्रुप ऑफ इक्वल साइज। सो लेट्स सपोज द नंबर ऑफ वेज इन इट्स mn ऑब्जेक्ट, mn डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है, यस और सर। इसको डिवाइड करना है एम ग्रुप में, ईच कंटेन एन ऑब्जेक्ट, सबको इक्वली एन ऑब्जेक्ट्स। तो इसके लिए होगा mn फैक्टोरियल अपॉन एन फैक्टोरियल एम ग्रुप में किया गया, तो एम टाइम्स, तो एन फैक्टोरियल का पावर एम हो जाएगा, और इनटू यस। 1/m फैक्टोरियल, इसलिए क्योंकि एम ग्रुप में डिवाइड किया गया, तो जितने ग्रुप में किया गया उसको एम फैक्टोरियल हो जाएगा। और वही अगर ऑर्डर ऑफ ग्रुप इंपॉर्टेंट होगा, ऑर्डर ऑफ द ग्रुप इंपॉर्टेंट होगा, तो इनटू का एम फैक्टोरियल भी होगा, जिसके वजह से एन फैक्टोरियल अपॉन एन फैक्टोरियल के पावर एम। देखिए, यस सर। एम एन ऑब्जेक्ट्स है, एम एन ऑब्जेक्ट्स को एम ग्रुप में डिवाइड किया गया, हर एक को एन, तो एम एन फैक्टोरियल ऐसे, देखिए ऐसे हो, एम एन फैक्टोरियल, एम एन फैक्टोरियल अपॉन एन फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल, इस तरह से एम टाइम्स, तो एन फैक्टोरियल का पावर एम लिखा जाएगा, और चूंकि यस। एम ग्रुप में डिवाइड किया गया है तो 1/m फैक्टोरियल है, समझ में आ रहा है। हाँ सर समझ में आ रहा है। यहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, जब ऑर्डर इंपॉर्टेंट होगा तो एम फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो सीधा सीधा यही आ जाएगा, एम एन फैक्टोरियल अपॉन एन फैक्टोरियल का पावर एम। जैसे अब एक क्वेश्चन के साथ करते हैं, इन हाउ मेनी वेज कैन ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली among 4 person, तो 52 कार्ड्स को among 4 people में डिस्ट्रीब्यूट करना है। यस सर। हर एक को 13 जाएगा। ये ऐसे लिख सकते हैं ना, हाँ 13, तो 52 फैक्टोरियल टोटल था, पर में 13 फैक्टोरियल 4 बार, और यस राइट, बाई 4 यस। फैक्टोरियल इसलिए करेंगे क्योंकि रिपीटेशन है, और इंटू 4 क्योंकि वो अमोंग पर्सन बोला है ना, तो ऑर्डर यहाँ इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए सीधा सीधा। या फिर इसी चीज को ऐसे भी आप लिख सकते हैं कि 52 में से 13, एक को देके दिया 52 में से 13, है ना, 52C13, फिर बचा हुआ यस। 39 में से C13 था, फिर 26 में से C13, फिर 13C13, इज क्लियर। यस सर। ठीक है, हाँ सर। ओके।
नाउ डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स। तो 4 ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे, ग्रुप में करेंगे तो बाई 4 फैक्टोरियल हो जाएगा, है ना, बाई फोर हाँ। फैक्टोरियल ठीक है। यस सर। कोई दिक्कत? अमाउंट फोर नो। परसेंट रहता तो इंटू 4 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा। फोर, अगर ग्रुप में किया गया तो इंटू का 1/4 है, ठीक है। यस सर। ये वाला ट्राई कीजिए एक बार। अब आपके शहर औरंगाबाद में आ गया है गूगल। यस सर। यस सर, हो गया सर। हो गया, क्या आंसर आया? सर इसमें मैंने ऐसे 52C17 इंटू 35C17 इंटू 18C17 इंटू लास्ट में फोर्थ वाले के लिए 1C1 होगा, और फिर नीचे डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल आ जाएगा। क्यों 3 फैक्टोरियल डिवाइड करेंगे यहाँ पे? क्योंकि 3 ग्रुप्स में सेम नंबर ऑफ कार्ड्स जा रहे हैं इसलिए। बिल्कुल, यस। गुड। नेक्स्ट, ये वाला कीजिए। सर फर्स्ट वाले का आंसर 15 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। वेरी गुड, वेरी गुड। क्यों 2 फैक्टोरियल किया? सर ग्रुप्स पर्सन्स में डिवाइड कर रहे हैं इसलिए। यस, वेरी गुड। समझ जा रहे हैं, वेरी गुड। गुड। ये वाला सवाल कीजिए। तो डिवीजन इनटू ग्रुप्स आ गया ना क्वेश्चन समझ में? हाँ सर, वो ग्रुप्स आ गया सर। ठीक है, ये सब, ये वाला भी किया। समझ जा रहे हैं आप?
हो गया सेकंड वाला ना। हाँ सर, हाँ, इसमें 2 to the power 11 - 3 आया था सर। कैसे करेंगे ना, एटलीस्ट टू 11 डिफरेंट बुक्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ईच रिसीव एटलीस्ट 3 बुक। तो ऐसे बना सकते हैं कि 3 3 और 5 में, और या फिर 3 4 4 में, है ना, राइट। हाँ सर। तो 11 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 1/2 फैक्टोरियल, इसलिए क्योंकि 3 3 2 बार रिपीट है ना। प्लस ऐसे भी Yes, sir. 11 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर इंटू 2 फैक्टोरियल, इसलिए किए क्योंकि 4 4 2 बार। क्लियर। ओके सर, यस सर। अब डिवीजन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स इनटू ग्रुप, डिवीजन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स इनटू ग्रुप। तो total number of ways of dividing in identical items among r person, each one of occur can receive 0 1 2 3 or more, है ना। सो जब भी आपको डिवीजन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स इनटू ग्रुप करना हो, डिवीजन ऑफ in identical items among r person, each one of can receive 0 1 2 3 or more, तो n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन का फॉर्मूला लगाएंगे। इसको बोलते हैं वैगर मैथड, इसी को बोलते हैं वैगर मैथड। ओके। एन आइडेंटिकल आइटम्स को आर पर्सन में, और ईच वन ऑफ द अकर कैन रिसीव 1 और 0 और मोर। ठीक है, यस क्लियर। सर। इसको बोलते हैं वैगर मेथड। तो एन प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन जीरो, ये इंपॉर्टेंट है, 0 और 1, 0 से या एक से ज्यादा, जैसे इस हाँ तरह। सर। नाउ इस सवाल की, यस सर। the number of ways four identical objects divided, identical objects है ना, identical objects, हाँ four identical objects divided between two person where each person receive any number of things। सर, आर का वैल्यू 2 होगा। हाँ यस बिल्कुल, और n की वैल्यू 4 होगा। एन की वैल्यू 4। n की वैल्यू 4, r की वैल्यू 2। तो n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन फॉर्मूला 5 लगा, की। है ना। हाँ सर। 4 2 6, 5 C 1, 1। देखिए 5 में होगा। नंबर ऑफ वेज ऑफ इन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स items among r person, each one can receive 0 1 2 or more, है ना। यस सर। नेक्स्ट, 4 boys picked up 30 mangoes. In how many ways can they divided them if all mangoes be identical? यस सर। सर, इसमें आर का वैल्यू 4, हाँ 4, और एन के वैल्यू 30। सो 33 C 3। क्या हुआ कृष्णा, ठीक है। हाँ सर, हो गया सर। ओके ठीक है, कितना आंसर आया। सर 33 C 3। आर वेरी की गुड। वैल्यू 4 और एन की वैल्यू 30। ओके वेरी गुड। ये वाला बताइए, नॉन नेगेटिव, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 इक्वल टू 100 है।
हो गया साल? नहीं सर, कर रहा हूँ सर। ये सर हो गया सर। कितना आंसर आया? सर 103C3। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। अब यही है कि, अब देखिए, नंबर ऑफ वेज इन विच indifferent things can be arranged into r different group, according as blanks groups are not divisible। तो इस केस में आप क्या करेंगे, द नंबर ऑफ वेज, जब भी अगर इन डिफरेंट थिंग्स है और उसको अरेंज कर रहे हैं आर डिफरेंट ग्रुप में, जैसे कि अकॉर्डिंग एज ब्लैंक ग्रुप आर अलाउ नहीं करते हैं, ब्लैंक ग्रुप यहाँ पे अलाउ नहीं है, मतलब जीरो, किसी को ऐसा नहीं है कि किसी को जीरो मिल सकता है ना, मिनिमम वन, राइट। तो इस यस केस सर। में एन फैक्टोरियल इंटू एन माइनस वन सी आर माइनस वन होता है, ठीक। एन ओके। फैक्टोरियल, जैसे लिख एग्जाम्पल है कि इन हाउ मेनी वेज फाइव डिफरेंट balls कैन बी अरेंज इनटू थ्री डिफरेंट boxes so that no box remains empty। यहाँ पे, यस। वहां पे आप क्या था कि जीरो और मोर था, यहाँ पे है कि जीरो नहीं अलाउ है, कम से कम वन, है ना। हाँ। इन हाउ मेनी वेज फाइव डिफरेंट balls can be arranged into three different boxes so that no box remains empty। N5 3R3। फाइव फैक्टोरियल इंटू फोर इन माइनस C2। वन सी आर माइनस, ठीक है। इसको हम यस ऐसे सर। भी, ऐसे भी सोच, क्लियर है यहाँ तक? हाँ। हाँ सर, क्लियर है। ठीक। तो इतना ही था, ये बाकी अब एडवांस का टॉपिक है, अभी हम लोग नहीं करेंगे ये सब यस जो सर। टॉपिक है। बाकी हम थोड़ा सा डी अरेंजमेंट बता देता हूँ, डी अरेंजमेंट पूछता है, ठीक है, इस ओके सर। वाले मेंस में डी अरेंजमेंट पूछता है। तो देखिए, डी अरेंजमेंट देख लीजिए, इसके बाद में स्टॉप कर एनी यस सर। any change in the order of the things into in a group is called de-arrangement। Any change in the order of the things in a group is called de-arrangement। यस सर। जैसे इन थिंग्स है आर टू बी प्लेस एट इन a specific place but none of them is placed on its specified position, then we say that in things are de-arranged। जैसे, यस सर। ये आपको समझ में आ रहा है, आपको लैंग्वेज समझ में आ गया, आपको बता दो ऐसे, बीच में आ गया। आ गया। जैसे अगर तीन ऑब्जेक्ट्स हैं, दो ही मान लीजिए, दो ऑब्जेक्ट्स हैं और उनके लिए दोनों के, दो, मान लीजिए कि दो आपके पास लेटर है और ये इसमें जाएगा और एक सही पोजीशन इसमें, इसका ये इसमें आना का है और इसका, बट ये ऐसा हो कि ये जिसको इसमें आना था वो इससे आ जाए और इसको ऐसा आ जाए, तो डी अरेंजमेंट कितने तरीके से हो सकता है? वन, दो यस। लेटर है और दो बॉक्स में तो एक, अब तीन लेटर है, ठीक है। और डी अरेंजमेंट कितने तरीके से होता है? अपने सही, अपने पोजिशन, अपने जहां उसका स्पेसिफाइड है पोजीशन, उसके अलावा कहाँ पे जाए, दूसरे जगह पे, तो कितने ऐसे पॉसिबिलिटी है थ्री का? देखिए, इस, मान लीजिए कि फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट को फर्स्ट में, सेकंड को second, ऐसे, बट ए कहाँ जा सकता है? ऐसे हो सकता है, फिर ए हाँ। इधर जाए और ए वाला नो वन, तो ऐसे, तो ऐसे कितने तरीके से हो सकता है? तो यही चीज बता रहे हैं कि डी अरेंजमेंट होता है। तो डी अरेंजमेंट निकालने के डायरेक्ट फार्मूला है एन फैक्टोरियल वन माइनस वन फैक्टोरियल, ऐसा ही, ऐसे वन वन जीरो हो गया, तो इसको लिखने की जरूरत भी नहीं है, अगर आप चाहें तो नहीं भी लिख सकते हो। तो प्लस, सीधा सीधा आप एन फैक्टोरियल इंटू वन बाई टू फैक्टोरियल से शुरू कीजिए, माइनस का वन बाई थ्री फैक्टोरियल, अल्टरनेट प्लस माइनस करते जाइए, फोर फैक्टोरियल माइनस वन बाई फाइव फैक्टोरियल, समझ गया? ऐसे, यस सर। ठीक है। डी वन इक्वल टू दिस, डी टू इक्वल टू दिस, ऐसे निकालना है, ठीक। कोई दिक्कत? हाँ। नो सर। एक रिलेशन होता है डी एन प्लस वन इक्वल टू एन इंटू डी एन प्लस डी एन माइनस वन, है ना, ठीक। यस सर। अगर नेक्स्ट का निकालना है, अगर डी वन पता है तो डी वन की वैल्यू हम जीरो आएगा, डी वन की वैल्यू जीरो आएगा, डी टू का निकालेंगे तो वन, से एक ही ऑब्जेक्ट से एक ही को एक ही प्लेस करना तो हमेशा सही जगह पे जाएगा ना, गलत हो ही नहीं सकता है। जैसे डी टू होगा, डी टू का मतलब तो कि दो ऑब्जेक्ट्स है तो उसके लिए दो स्पेसिफाइड पोजीशन है, तो डी अरेंजमेंट कितने तरीके से होगा? एक तरीके से, है ना, समझ हाँ गए? सर। देखिए, जैसे पी और एस दो है लेटर और इसको पी चल जाए दो में और एस चल जाए, तो एक तरह से
तीन अगर है तो दो तरीके से हो सकता है। देखिए, टी इधर जाए, एस इधर, टी इधर, तो या फिर ऐसे, ये दो तरीके से। तो वही है कि निकालने का तरीका है, डी से डी थ्री निकालना है, तो इनकी वैल्यू टू पुट कर दीजिए। तो टू इंटू डी टू प्लस डी वन की वैल्यू जीरो होता है हमेशा, है ना। डी टू की वैल्यू वन, तो निकल गया, डी थ्री की वैल्यू टू होगा। अगर डी फोर निकालना है तो इन की वैल्यू थ्री रख दीजिए, तो डी फोर इक्वल टू थ्री इंटू डी थ्री प्लस डी टू, है ना। अब डी थ्री की वैल्यू पता है, डी टू की वैल्यू वन, तो तीन इंटू तीन नौ, है ना। डी फाइव की वैल्यू फोर इंटू डी फोर प्लस डी थ्री, आ गया 44। या फिर आप डायरेक्टली यहाँ से निकाल सकते हैं, जो भी पूछा गया है, ठीक है। जैसे डी फाइव निकालना है, तो इनकी वैल्यू फाइव रख दीजिए, तो डी फाइव इक्वल टू फाइव फैक्टोरियल इंटू वन बाई टू फैक्टोरियल माइनस वन बाई थ्री फैक्टोरियल प्लस वन बाई फोर फैक्टोरियल माइनस वन बाई फाइव फैक्टोरियल, हो गया, स्टॉप कर जाएंगे। क्लियर। ये यस सर। तो यही डी अरेंजमेंट है ना, निकालने का तरीका। यस सर। एक सवाल कर लीजिए। ए पर्सन राइट्स लेटर टू सिक्स फ्रेंड एंड address the corresponding envelope. In how many ways can the letters be placed in the envelope so that at least two of them are in wrong envelope? सर इसके लिए n की वैल्यू 6 लेना है या 2 लेना है सर? इनकी वैल्यू, यस सर, फर्स्ट वाले के लिए n की वैल्यू ए पर्सन आज टू सिक्स, टेन की वैल्यू सिक्स है अगर, ओके सर। डी सिक्स निकाल लीजिए, वही आंसर होगा, डी सिक्स दूसरे के लिए। ओके सर। ठीक है कृष्णा, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में जो भी बच गया है कर लेंगे इसमें। भी तो मेरा क्लास हो गया है अरेंज, ओके सर फाइन। हो गया ना इसमें। अब नेक्स्ट क्लास से नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके सर। ठीक है, और कौन सा चैप्टर यस नेक्स्ट क्लास में पढ़ना है? सर, बाकी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बाकी ये सब एडवांस का है टॉपिक, है ना। रैंक वगैरह ओके। बता देंगे, रैंक बता देंगे। और अच्छा हाँ, नेक्स्ट क्लास एक और क्लास लगेगा, एक क्लास और लगेगा इसमें, ठीक है। ठीक है सर। थोड़ा एक क्लास अर्जेंट हो गया, अब तो इसलिए मैं थोड़ा ठीक ओके है। सर। और नेक्स्ट ओके क्लास सर। में हम आपको बाकी जो रह गया टॉपिक नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करा देंगे, ठीक। ओके, ठीक है। बाय। ओके, थैंक यू सर, बाय सर।